आज के प्रसंग में मारो मारो पकड़ो पकड़ो जाने न पाए, ऐसा कहते हुए राक्षसों ने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। तब सभी राक्षस श्री राम की सुंदरता देखकर अचंभित रह गए और रुक गए। खरदूषण ने जब राम को देखा तो वह बोले, भाई, हमने इतना सुंदर पुरुष अपने जीवन काल में नहीं देखा, जबकि हमने बहुत सुंदर लोगों को देखा है, पर इतनी सुंदरता न देखी और न सुनी। यह पुरुष किसी राजवंश का लगता है, यह मनुष्यों का राजा प्रतीत होता है। यद्यपि इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन फिर भी यह मारने योग्य नहीं है। यह बातें उस सुंदर बालक से जाकर कहो और वह जो कहे उसे तुरंत आकर बताओ। दूत तुरंत श्री राम के पास गए और अपने राजा की बातें बताईं। उनकी बातें सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे भाई, यदि बल ना हो तो लौट जाओ। रिपु से मीठी मीठी बातें नहीं करते। हम क्षत्रिय हैं, बलवान रिपु को देखकर नहीं डरते। हमसे यदि काल भी युद्ध करने आए तो भी हम उससे युद्ध ही करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे जैसे दुष्टों को मारने ही जंगल में आए हैं और ऋषि मुनियों को अभय दिलाने आए हैं। हाँ, यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो लौट जाओ। हम पीठ दिखाने वाले शत्रु पर वार नहीं करते। दूतों ने श्री राम की बातें तुरंत आकर खरदूषण से कहीं और घोर संग्राम शुरू हो गया। श्री राम ने अपने पहले प्रहार से बड़ी जोरदार टंकार की, जिससे से सभी राक्षस बहरे हो गए। कुछ देर युद्ध करके राम ने ऐसा बाण मारा कि राक्षसों को सभी जगह लड़ने वाला राम ही दिखने लगा और पल भर में सभी राक्षस एक दूसरे को राम समझकर लड़ मरे और युद्ध समाप्त हो गया। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेता है। प्रभु बिलोकी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है।
छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुन आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरह। सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिघ परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुबीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल। को प्यो समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले।
अब लोक खर तर तीर मुरि चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीन्यु भाई जो भागिरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा ते ही बदब हम निज पानी फिरे, मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख दे करहि प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी, ठाणे विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन, चिक करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौल धावत रुंड। खग कंक काक सृगाल, कट कटहि कठिन कराल। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिन सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बू के भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिन न चही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठ लरहि, धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही, संग्राम पुरबासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल बिकल भट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एक ही बारही, करिकोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही।
प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पचारी डारे साय का 10 बीस घेउर माज मारे सकल निशिचर नायिका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए के अवध धनी। सुर मुनि सभाया प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीतहि लई आए प्रभु पद परत हरसि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण केरा जाय सुप नखा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करि भारी देश कोश कै सुरति बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसि पान सोवसि दिनु राती सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संगते जति कुमंत्र ते राजा
मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिन मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।